गुड मॉर्निंग ऑल एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे अबाउट द कैलोरी कंपोजिशन इन आवर डाइट। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको मैं एक टेक्निक बताऊंगा जिससे आप अपने कैलोरी को काउंट कर सकते हैं पर डे कि आप कितना कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं और उसको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो ये एक शॉर्ट सेशन है जिसमें फर्स्ट पार्ट होगा अबाउट कि हमारा डाइटरी रिक्वायरमेंट कितना है। हर एक इंडिविजुअल का एज के हिसाब से जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट होता है वो अलग होता है। तो फर्स्ट पार्ट में वो बताएंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है। सेकेंड पार्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कितना कैलोरी होता है कॉमन फूड आइटम्स में जो कि हम रेगुलरली ऑन डेली बेसिस कंज्यूम करते हैं। और थर्ड पार्ट में मैं आपको एक फॉर्मेट ऑफ बैलेंस डाइट बताऊंगा और बताऊंगा कि कैसे उसको मॉडिफाई करना है इफ यू हैव एनी lifestyle disorders like diabetes, thyroid disorders, or cholesterol problem, all these things. So, before I start session, whoever is new to this channel can consider subscribing ताकि जो weekly updates मैं post करता हूँ they can get benefited from it. So, let's get started. इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट होता है एडल्ट्स का, वो हमने देख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ किलो कैलोरीज पर डे। तो मैंने सेपरेट वैल्यूज़ दिया है, मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग होता है एंड इट डिपेंड्स अपॉन दी कि कितना फिजिकल एक्टिविटी है। अगर बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, दैट इज सेडेंट्री, तो फिर इट रेंजेस फ्रॉम 2320 इन मेल एंड 1900 इन फीमेल। अगर हल्का फिजिकल एक्टिविटी है, दैट इज मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी, यानी आप कुछ रेगुलर एक्सरसाइज हल्का फुल्का करते हैं, देन इट रेंजेस फ्रॉम 2730 इन मेल एंड 2230 इन फीमेल। और हैवी फिजिकल एक्टिविटी होने पर लाइक फार्मर्स, लाइक लेबरर्स, तो मेल्स में 3490 हो जाता है एंड 2850 हो जाता है फीमेल में। अब इन वैल्यूज़ को याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो एक इजी शॉर्टकट होगा कि हम मेल्स के लिए याद रखें 2300 टू 3400 किलो कैलोरीज पर डे फ्रॉम अ वेरी लेस फिजिकल एक्टिविटी टू एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी, और फीमेल्स के लिए इसमें से हम 400 किलो कैलोरी पर डे माइनस कर दें। इसके साथ ही अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो फिर प्लस 350 किलो कैलोरी पर डे हो जाता है, और अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग है तो प्लस 600 किलो कैलोरी पर डे ऐड हो जाता है। तो ये है कैलोरिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन अडल्ट इन किलो कैलोरी पर डे। और अब हम देखते हैं बच्चों के लिए। बच्चों में फ्रॉम एज 1 ईयर टू 9 ईयर, यानी 1 to 9 ईयर में बॉयज और गर्ल्स का जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट होता है वो सेम होता है। That is divided in 1 to 3 year, 4 to 6 and 7 to 9 year. That is 1050, 1350 and 1690. In the same way, 10 से 12 साल, 13 से 15 और 16 से 17 साल में जो बॉयज़ और गर्ल्स का कैलोरिक रिक्वायरमेंट होता है वो अलग होता है। तो एक रफ वे होगा इसको याद रखने का ये कि फ्रॉम एज 1 to 9 ईयर जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट होता है वो होता है 1000 किलो कैलोरी पर डे टू 1700 किलो कैलोरी पर डे। और फ्रॉम एज 10 to 17 ईयर जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट बॉयज में होता है दैट इज 2100 किलो कैलोरी पर डे टू 3000 किलो कैलोरी पर डे। और फ्रॉम 10 to 17 ईयर्स के जो गर्ल्स होंगी उनके कैलोरिक रिक्वायरमेंट के लिए हम इसमें से 250 माइनस कर देते हैं। सो दैट इज द वे टू गेट द कैलोरिक रिक्वायरमेंट फॉर adults and children on a per day basis. तो जब हम कैलोरिक रिक्वायरमेंट जान चुके हैं तो अब हम लोग देखेंगे कि जो हम कॉमन फूड आइटम्स कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कितने कैलोरीज होते हैं। तो इजी ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक्चुअली जो फूड आइटम्स हैं उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया, लाइक वेजिटेबल्स एंड सैलड्स, फ्रूट्स, सीरियल्स एंड फ्राइड फ्रूट्स एंड स्वीट्स। तो वेजिटेबल्स एंड सैलड्स जितने भी हैं दे ऑन एन एवरेज 100 ग्राम जो होता है दे गिव 20 कैलोरीज। फ्रूट्स जितने भी हैं ऑन एन एवरेज 100 ग्राम जो फ्रूट्स होता है दे गिव 50 कैलोरीज। सीरियल्स जितने भी हों, जैसे चपाती हम खाते हैं एक, मान लीजिए कोई किसी भी फ्लोर का हो, वो व्हीट का हो या बाजरा का हो या बेसन का हो, वॉट एवर इट इज, एक चपाती रफली गिव्स अबाउट 100 कैलोरीज। एक बड़ा ब्रेड या 2 स्मॉल ब्रेड्स गिव अबाउट 100 कैलोरीज। एक बड़े बाउल से भरा कुक्ड राइस या 25 ग्राम ऑफ रॉ राइस जो होता है दैट गिव्स अबाउट 100 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। अ मैरी बिस्किट और अ थिनर रोड बिस्किट गिव्स अबाउट 25 कैलोरीज। In the same way, the last category here, that is of the fried fruits, yani fast foods and sweets, they give about 100 gram will give 500 calories. See, ये जितना ही मैंने बताया है, these all are approximation for you to easily calculate the calories in your food.
इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। सम ऑफ द एक्सेप्शंस, वेजिटेबल्स जैसे मैंने बताया यूजुअली गिव्स 100 ग्राम विल गिव 20 कैलोरीज, इसमें एक्सेप्शन इज पोटैटो यानी आलू, दैट गिव्स अबाउट 100 कैलोरीज इन 100 ग्राम। फ्रूट्स जैसे मैंने बताया 100 ग्राम विल गिव 50 कैलोरीज, एक्सेप्शन इसमें हो गया केला और आम, दैट गिव्स अबाउट 100 कैलोरीज इन 100 ग्राम। सो एक ये रफ एस्टिमेट है अबाउट द कैलोरी कंपोजिशन ऑफ द फूड्स दैट वी कंज्यूम। ठीक है, सो आफ्टर दिस अब हम जान चुके हैं कि हमें कितना कैलोरी लेना है। अब हम जान चुके हैं कि हमारे फूड मटेरियल में एक रफली कितना कैलोरीज है किसमें। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट शुड बी आवर बैलेंस। एक बैलेंस डाइट फॉर अ हेल्दी एडल्ट का कंपोजिशन कुछ इस तरह होना चाहिए। सीरियल्स इन द फॉर्म ऑफ व्हीट एंड राइस शुड बी 460 ग्राम। पल्सेस यानी दाल जो होना चाहिए दैट शुड बी 40 ग्राम। Green leafy vegetables should be 40 gram. Other vegetables should be 60 gram. Roots and tubers यानी जिनमें आलू आता है that should be 50 gram. Milk should be 150 ml per day. Oils that we use for cooking that should be 40 gram. Sugar जो हम यूज करते हैं that should be 30 gram. तो remember this कि ये जो मैंने बताया this is a balanced diet chart for a healthy adult. अब अगर किसी को कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसे कि मान लीजिए डायबिटीज है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, तो ये जो बैलेंस डाइट चार्ट है इसमें कुछ चेंजेस लाना होगा। कुछ फूड आइटम्स को हमें कम करना होता है, जैसे हमें सीरियल्स को कम करना है, जैसे हमें रूट्स एंड ट्यूबर्स जैसे आलू होता है जिसमें दैट शुड बी डिक्रीज। मिल्क अगर कंज्यूम कर रहे हैं दैट शुड बी फैट फ्री मिल्क और टोन्ड मिल्क। ऑयल्स के कंजम्पशन को कम करना और यूज करते हैं तो प्रेफरेबली वी शुड यूज ऑलिव ऑयल। और शुगर के कंजम्पशन को भी हम लोग को कम कर देना है। सो दीज आर सम ऑफ द मॉडिफिकेशंस जो को हमको अपने बैलेंस डाइट में करना है इफ वी हैव एनी ऑफ दीज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर दिस सेशन। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पोस्ट करके पूछ सकते हैं। एक बार इस टेक्निक को अपने डेली फूड इनटेक पे अप्लाई करके देखिए, अपने कैलोरीज को कैलकुलेट कीजिए और उसको मॉडिफाई कीजिए एज पर योर एज एंड एज पर इफ यू हैव एनी डिजीज। सो ट्राई टू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है आप कमेंट में पोस्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, स्टे फिट, बाय बाय।